सपा ने किया क्या मुसलमानों को? आज 27% जो मुस्लिम जवान है, नौजवान है, वो जेलों में है। क्यों है जेलों में? भाई तुम्हारी जिम्मेदारी है। आपको कई बार आपके बाप को, वालिद साहब को आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको मुख्यमंत्री बनाया। इनके वालिद साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर कहते हैं कि मोदी जी हमको एक बार आपको प्रधानमंत्री चाहते हैं। तो कैसे यकीन कर लें इन लोगों पे? क्या गारंटी है कल को मुस्लिम यहाँ पिटेगा नहीं? क्यों दंगे नहीं होंगे, इनके मुकदमे दर्ज नहीं होंगे? क्या गारंटी उत्तर प्रदेश में? कल को जाट पीटेंगे तो यादव से कहने जाएंगे मुसलमान, वो यादव ये कहेंगे भाई सरकार गिरा देंगे जाट हमारी, तो मुसलमान तो फिर पिटेगा। न संविधान का लाभ मिलेगा। हमारे बच्चों को ना तो किसी प्रशासनिक कार्य में भर्ती की जाती है और ना ही कभी कोई ऐसी कोई रिबेट जाती है। बस बदनाम करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए हम तुम्हारे साथ हैं। काहे का साथ है? समाजवादी पार्टी से तो नाता तोड़ चुके हैं मुसलमान, क्योंकि बहुत ही दर्द इन लोगों ने हमको दिया है। इन लोगों ने अपनी गुंडागर्दी चलाई है और इस गुंडागर्दी से मुस्लिम समाज काफ़ी निराश है इन लोगों से। इनको एक वोट भी नहीं मिलेगी समाज पार्टी को, क्योंकि इनकी सरकार होती है उत्तर प्रदेश में 2014 में, दिल्ली में सरकार बनती है बीजेपी की 2014 में, और मुसलमानों को पीटा जाता है। इनकी एक क्या जिम्मेदारी रही थी? क्योंकि उत्तर प्रदेश की दो जाति हमेशा जिम्मेदार रही है सियासत में, या तो जाट बाहुल रहा है या यादव रहा है। इन्हीं के हाथ में उत्तर प्रदेश की सियासत रही है और मुसलमानों ने इनको सपोर्ट किया। और इन्होंने 2014 में 15 में जो दंगे हुए हैं, 13 में, हाँ 13 में जो दंगा हुआ है, इनकी सरकार में दंगे हुए हैं, कम से कम 400 दंगे रजिस्टर्ड हैं। तो मुसलमान इनसे नाराज है बिल्कुल। और ज़्यादातर बहन जी तरफ देख रहा है कि बहन जी की सरकार में जब सरकार आई है, ऐसी ताकतों को हमेशा संविधान के हिसाब से रोका गया है और सर्व समाज के साथ हमेशा बहन जी की सरकार रही है और बहन जी में पूरी तरीक़ा से विश्वास है, मुस्लिम समाज साथ में है। तो सपा में हित नहीं है मुसलमान? नहीं, बिल्कुल नहीं है सपा के अंदर। ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम बड़ा सीधा हंसी, जय भीम। तैयार हो जाइए टू अनलीश योरसेल्फ। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर। बस मुस्लिम समाज अपनी समझदारी से चुप से बहन जी को वोट कर रहा है जबरदस्त, और बहन जी की सरकार बनेगी। तुम देख लेना, मुस्लिम समाज को वही सम्मान इस देश में मिलेगा जो पहले दिया करते थे। हमेशा मुस्लिम दलित, हमेशा बहन जी ने सर्व समाज की बात की है, किसी धर्म जाति की बात नहीं की है। बहन जी की सरकार उठा कर देख लो, इतने मुकदमे दंगे तक भी नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर जो दंगे इनकी सरकार में, समाज पार्टी सरकार में होते हैं। मुस्लिम समाज तो दंगे तो समाजवादी वाले कहते हैं बीजेपी करवाती है। दोनों मिले हुए हैं, ये दोनों मिले हुए हैं। क्लियर स्पष्ट है भाई, इनकी सरकार होती है, इनकी सरकार में मुसलमान पिटता क्यों है, क्यों जेलों में घुसता है, दंगे इनकी सरकार में क्यों होते हैं? इनसे सबसे बड़ा रजिस्टर्ड इनके खिलाफ जो मुकदमे दर्ज हैं, शिवपाल यादव मुकदमे दर्ज हैं, उनको तो बंद नहीं किया। पहले इनका बाप जो, इनका जो चाचा है शिवपाल यादव, पार्टी बनाता है, वो बीजेपी का एजेंट नहीं होता। आज लोग इनके साथ है, इनके घर से इनकी जो घरवाली परिवार की वो चली गई है, उसको मुलायम सिंह यादव आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम जाइए सरकार बनाइए बीजेपी की। तो इन पर कैसे यकीन कर लेगा मुसलमान? उत्तर प्रदेश में 5वीं बार बहन जी सरकार बना रही है और बहन जी की सरकार बनते नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर गुंडागर्दी सब खत्म। ये शोर इसलिए है, देखिए हमारी पार्टी हमेशा, बाबा साहब काशीराम साहब कहते थे कि मीडिया पे, जो मीडिया के लोग हैं, जो सामाजिक लोग, ऐसे लोग हैं एजेंडे, उन पे यकीन मत करिए। हमें तो 10 फरवरी को इस पश्चिम उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ चुनाव होंगे, हम अपनी ताकत दिखा देंगे डिब्बाओं के अंदर कि हम किसके साथ हैं किसके नहीं। और कहा जा रहा है बीजेपी की सरकार आ रही है। नहीं, सरकार कुछ नहीं है। ये देखो, इनके हाथ में तो बड़े बड़े लोग हैं, ये तो कहेंगे ही इनकी सरकार आ रही है, जबकि ये खाली हो चुके हैं। बाबा अपने मठ में चले जाएंगे 100%। बाबा खुद चुनाव नहीं जीत रहे। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद चुनाव हार रहे हैं उत्तर गोरखपुर से। वो क्यों हार रहे हैं चुनाव? वो इसलिए हार रहे हैं, क्या गोरखपुर में पहले लड़ रहे थे कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा, आप कह रहे थे फिर मथुरा से लड़ूंगा। इनको तो भगाया जा रहा है। पर सर्वे तो कह रहा है कि सर्वे किसका है? सर्वे हमारा तो सर्वे है नहीं। अब ये किसका सर्वे है किसका नहीं है, हमें क्या जानकारी इस बारे में? तो सर्वे पे विश्वास नहीं, बीएसपी हम क्यों करें सर्वे पे? हम तो अपने डिब्बा बूथ पे यकीन है, पूरी तरह यकीन है बूथ पे। आप हम अपने बूथ देख लेना हमारे चेक करके। इरशाद जी, जो मुलायम सिंह यादव हैं, बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी के, लेकिन वो मोहन भागवत से भी मिलते हैं। जी बिल्कुल, मैंने कहा ना, उत्तर प्रदेश के अंदर जब माननीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, जिस टाइम बाबरी मस्जिद को शहादत किया जा रहा था, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था कि मस्जिद को गिरने नहीं देंगे हम। तो मैं कैसे मान लूँ, इनका क्या यकीन कर लें इनके लोगों का? इनके नीचे जो कच्चा है और रियलिटी डेफिनेटली है कि ये लोग मिले हुए हैं बीजेपी के लोगों से। बीएसपी में क्या हित है मुसलमानों? बीएसपी के अंदर ये हित है कि मुस्लिम समाज हमेशा दलितों के साथ रहा है। आप उठा कर देख लीजिए पुराना इतिहास, वो तहरीक उठा कर देख लीजिए कि बाबा साहब को पार्लियामेंट में भेजने वाले लोग भी हम ही थे।
क्योंकि सैयद खलीकुल जुमा को मुस्लिम लीग के सांसद थे बंगाल की मुर्शिदाबाद सीट से, उन्होंने इस्तीफा दिया और बाबा साहब को इसलिए भेजा क्योंकि हमारी दलित समाज और मुस्लिम समाज हमेशा क़यादत में नहीं रहा था। उन्होंने कहा कि बाबा साहब आपको ज़रूरत है पार्लियामेंट में जाने के लिए, कोई ऐसा कानून इस देश में बना दीजिए। देखो बाबा साहब ने एक ऐसा कानून बनाया इस देश में, ऐसा संविधान बनाया, दुनिया बारूद के ढेर पर तलवार के ढेर पर हुकूमत कर रही है, लेकिन भारत के अंदर संविधान एक अंगूठा वोटिंग के निशान से राज कर रहा है। ऐसा देश का किसी देश का संविधान नहीं है। लेकिन तमाम पार्टियां तो मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही हैं, हिंदू मुस्लिम। मैंने कहा ना कि हम संविधान की बात करते हैं, मैंने कहा ना हम संविधान की बात करते हैं। बाबा साहब ने कहा था इस संविधान के अंदर सबको समान अधिकार है, यदि इसका ढंग से तरीका से काम किया जाए तो ये सबके हित के काम करता है, आज भी करता है। ये सरकार जो बनी हुई संविधान से बनी हुई है। आज अखिलेश यादव पर क्यों नहीं विश्वास कर रहे? अखिलेश यादव रहते थे 10 मंत्रालय, मैं वही तो कहा था। देखिए अखिलेश यादव पे इसलिए यकीन नहीं करते कि मुस्लिम समाज अब तक आजम खां को बहुत बड़ा लीडर मानता और मानता भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक क्या बकरी चोर, एक सांसद, एक इतना ताकतवर नेता, उसको एक बकरी चोरी बंद कर दोगे आप? क्या मुस्लिम समाज इतना गिर चुका है कि एक इतने बड़े सांसद के लिए बकरी चोरी पर इल्जाम लगवाएगा? उन्होंने क्या गलती कर दी? एक यूनिवर्सिटी बना दी। यही मुलायम सिंह यादव है, जिस टाइम मौलाना जौहर विश्वविद्यालय बनाया जा रहा था, इन्होंने मौलाना शब्द हटाने के मना कर दिया था कि यूनिवर्सिटी की परमिशन जब मिलेगी कि पहले आपको मौलाना शब्द हटाना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश के अंदर अजीज कुरैशी राज्यपाल होते हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोगों ने भी ये कहा कि इसमें मौलाना शब्द हटाइए तब परमिशन दी जाएगी। मजबूरी में हटाना पड़ा जौहर विश्वविद्यालय की परमिशन, खाली जौहर विश्वविद्यालय से, ना कि मौलाना जौहर विश्वविद्यालय से। इसीलिए मुसलमान नाराज हैं इन लोगों से। बीएसपी कितनी सीट जीत रही है? उत्तर प्रदेश हम सरकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश? जी हाँ बिल्कुल, ताकत से सरकार बना रहे हैं। और बहन जी ने तो एक भी रैली नहीं करी है। रैली से क्या मतलब है? बहन जी ने संविधान का पालन किया है, कोविड-19 का पालन किया है। अब कोई नहीं करे तो उसका क्या मतलब है? हम हमें संविधान पालन करते हैं, हमारी पार्टी संविधान को ही मानती है। अगर संविधान को जिसको सरकार है वो सरकार बनाएंगे, संविधान की ही सरकार बनाएंगे हम। इसीलिए बहन जी संविधान में विश्वास करती है और मुस्लिम समाज, दलित समाज, ओबीसी समाज पूरा एकजुट साथ है सरकार के, और बहन जी की सरकार बनाएंगे हम उत्तर प्रदेश में। किसान आंदोलन कितना असर डालेगा चुनाव में? बहुत असर डालेगा। किसानों के साथ धोखा किया इन लोगों ने, किसानों के बिजलियों का बिल बढ़ा के शोषण किया है। एक बात बताइए, ये सरकार हमने बनाई है, हम सरकार से अपना हिसाब मांग रहे हैं, तो सरकार इतनी कट्टर नहीं हो सकती कि 2-2 साल तक किसान वहाँ बैठे रहेंगे। 600 किसानों ने शहादत दे दी, उनके बारे में बोलते तक नहीं है, तो इनको तो नाराजगी होने गाँवों में नहीं घुसने देंगे हम लोग। लेकिन योगी जी ने कहा कि हम किसानों का आधा बिल कर रहे हैं इस बार। देखिए ऐसा है ना, जब सानी बिल्ली जो नास्तिक क्या कहावत होते हैं, तो ये लोग क्या इनको दिख रहा है सर, ये लालच देकर खरीदना चाहते हैं इस देश की आम जनता को। ये जनता जान चुकी है, इन्होंने कोविड-19 के नाम पे सबको बेरोजगार कर दिया है। ये सारे नौजवान हैं, इनमें से बताओ किसकी नौकरी लगी है? किसी की नौकरी लगी तुम लोगों की? बताइए, घरों में बैठे हैं, पढ़ लिख के बैठे हैं, माँ बाप ने पैसा खर्च करके शिक्षा दी है। आज इस देश की शिक्षा को 8.5% जो बच्चे हैं गरीब जो गाँव में जी रहे हैं, उन्होंने स्कूल तक नहीं देखा। तो इस देश का संविधान में आगे तक क्या बनेगा, क्या भविष्य होगा इस देश का? इस देश के मुस्तकबिल को खत्म किया जा रहा है। जो तो कह रहे हैं हमने तो विकास किया है भाई, वो एक चीज़ बताइए, वो तो कहेंगे क्योंकि आज वो संविधान के हिसाब से मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री, वो तो कहेंगे ही। कह रहे हैं गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। कहीं गुंडा मुक्त नहीं है। ये बताइए, हाथरस की जो बेटी है जिसको दिन दहाड़े बिना किसी पूछे हुए रात को 12 बजे करीब जला दिया गया, और वहाँ के लोग कहते हैं कि जो बिगाड़ना चाहे बिगाड़ लो, ये क्या तरीका है? कैराना में गए हैं कल अमित शाह जी, बिना मास्क के पर्चा बैठ रहे हैं वहाँ पर, आम आदमी पे FIR हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने कहा ना, इनके हाथ में जो कुछ ये करना चाहे, ये जिसको चाहे आतंकवादी बना दें, जिसको चाहे ये बदनाम कर दें, जिसको चाहे जेलें बंद दें, किसी को घर में छापा डलवा दें। अपने ही इन्होंने, एक जैन है इनका, कोई अपने ही आदमी छापा मार दिया इन लोगों ने। तो सोचो ये किसके सगे हैं? किसी सगे नहीं है लोग ये। लेकिन कहा जा रहा है बीएसपी ने तो सरेंडर कर दिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कौन कहता है इस बात को? ये सब बेकार की बातें हैं, ये सब बेकार की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी से नहीं मिले हुए आप लोग? इस बारे में हम विषय नहीं कर सकते। बीजेपी से क्या मतलब? हमारी लड़ाई बीजेपी से है पूरे देश में। टक्कर किससे है? हमारी टक्कर ही किसी से, बीजेपी से है। और किस टक्कर हमारी किस टक्कर नहीं है। ओवैसी भी मैदान में है। ओवैसी का तो देखो मैं नहीं कह सकता ओवैसी क्या है, ओवैसी अपना काम कर रहे हैं क्या नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ओवैसी उत्तर प्रदेश में कामयाब हो जाएंगे। क्यों, आप उनको नेता नहीं मानते? नेता हो सकते, हम क्यों माने? हमारा नेता है, हमारी बहन जी वाले नेता है।